अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसे ही एपिसोड 141 का ट्रेलर रिलीज हो गया, हम आ गए हैं आपके साथ इस ट्रेलर को डिस्कस करने के लिए। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि इस ट्रेलर में क्या क्या चीजें हुई और अगली एपिसोड में क्या क्या अहम चीजें होने वाली हैं। सबसे पहले ही सीन में दिखाया जाता है कि उस्मान साहब कहते हैं कि आखिरी खाना साथ खाते हैं, जैसे कोई गद्दार है ही नहीं। लेकिन इस खाने के बाद क्या होगा ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है। यानी इस बात की तरफ इशारा है कि इसके बाद उस्मान साहब यकीनन कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं। आप लोगों को पता है पिछली एपिसोड में याकूब साहब ने एक बहुत ही अजीब सी चाल खेली थी, जिसमें उन्होंने उस्मान साहब की साख को खराब करने के लिए सरदारान पर हमला करवा दिया था संजाक्सिस के हवाले से। उनके जरिए से हमला करवाया और ये लोग नहीं जानते थे कि ये संजाक्सिस जो है इन्होंने उस्मान साहब से बैत अपनी वापस ले ली है। अब ये उस्मान साहब के अंडर नहीं है, इसलिए सरदारान को संजाक्सिस ने यही बताया कि उस्मान साहब ने आप पर हमले का हुक्म दिया था। इसलिए ये सरदारान सारे उस्मान साहब से बदजन हो गए और एंड टाइम पे याकूब साहब ने आकर इनको बचाया और खुद हीरो बन गए। जब उस्मान साहब तक ये सारी खबर पहुंची कि ये ऐसा हुआ है और याकूब साहब ने ये हरकत की है और आकर उनको बचा लिया, उस्मान साहब फौरन से समझ गए कि ये सब याकूब साहब का ही किया धरा है और उन्होंने कहा कि जब ऐसा सरदार हमारे पास मौजूद है तो हमें दुश्मन की क्या जरूरत है। अब इसके बाद उस्मान साहब यकीनन इस बात का हिसाब याकूब साहब से लेने वाले हैं। दूसरी तरफ उन्होंने संजाक्सिस को लेने के लिए अपनी फौज भेजी है, यानी कि अपने सिपाहियों को भेजा है और इसके बाद ही जंगल का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पे ये सिपाही संजाक्सिस से मुकाबला करते हुए नजर आते हैं और ये लोग इन्हें पकड़ने के लिए आए हैं ताकि ये इन्हें उस्मान साहब के सामने पेश कर सकें और ये लोग उस्मान साहब के सामने खुद अपने मुंह से कबूल करें कि हमें याकूब साहब ने ऐसा करने के लिए उकसाया था और हम याकूब साहब के कहने पे काम करते हैं। नाज़रीन, इसके बाद एक बहुत ही अजीबो गरीब सा सीन दिखाई देता है जिसमें ये जो उस्ताद गिरा है जो कि अहान आगा के रूप में इन तमाम सरदारान के दरमियान में घूमता फिरता है, ये आकर उस याकूब साहब से कहता है कि अजीम शान सुल्तान के सामने सोना क्या अहमियत रखता है भला। अब नाज़रीन, जैसे कि आप लोगों को पता है कि पिछली एपिसोड में उस्मान साहब और ओरहान साहब ने मिलकर इस वेसलस गद्दार को पकड़ लिया और इसे लाकर याकूब साहब के सामने फेंक दिया और कहा कि ये गद्दार है और इस तरीके से उन्होंने ये बात साबित की कि हम लोग बेकसूर थे, हमने कोई इत्तेहाद नहीं किया था, ये गद्दार था और इसने आपको बेवकूफ बनाया। और अब तक ये बात काफी हद तक वाजे भी हो चुकी थी, लेकिन याकूब साहब ने चूंकि अलाउद्दीन साहब को अपने पास कैद किया हुआ था और कहा था कि जब तक फैसल आ नहीं जाता और अपने मुंह से सब कबूल नहीं कर लेता कि मैं ही गद्दार था और ये सब कुछ हमने एक चाल के तहत किया है, तब तक अलाउद्दीन साहब हमारे पास रहेंगे और उन्होंने उन्हें अपने पास कैद किया हुआ था। तो नाज़रीन, जब फरहान साहब इस वेसलस को लाकर याकूब साहब के सामने फेंक देते हैं और ये लोग पकड़कर दोबारा से वेसलस को अपने पास कैद कर लेते हैं। अब ये सीन इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि या तो ये आयहान आगा कोई पेशकश लेके आया है, सलीबी कहते हैं कि आप वेसलस को रिहा कर दें और उसके बदले में हमसे सोना हासिल कर लें, या तो ये हो सकता है कि इसी आयहान आगा के यहाँ होते हुए ही याकूब साहब के पास कोई ये ऑफर लाएगा कि सलीबी ये चाहते हैं कि वासिलस को हमें दे दें और बदले में हमसे सोना हासिल कर लें। और ये आयहान आगा एक और चाल खेलते हुए कहता है कि आपके सामने सोना क्या अहमियत रखता है भला, यानी आप क्यों सोना हासिल करना चाहेंगे वासिलस को देकर। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे याकूब साहब हमेशा की तरह अपने लालच और अपनी बेवकूफ़ी का मुजाहरा करते हुए कहते हैं हम वासिलस को देकर उनके बदले में सोना हासिल करेंगे और उसे सलीबियों के हवाले कर देंगे। इसके बाद अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि वैसल का ये आदमी सोने के सिक्के हाथ में लेकर मुस्कुराता हुआ नजर आता है। ये इस बात की तरफ इशारा है कि ये लोग अपनी चाल में कामयाब हो चुके हैं और उन्होंने दोबारा से वैसलस को बचा लिया है। और इसी बात का सबूत अगले ही सीन में दिखाया भी जाता है जहाँ पे उस्ताद गिरा के साथ वैसलस मौजूद है, वो उसे छुड़ा कर ले आए हैं वहां से और वैसलस दोबारा से इनके साथ मिल गया है और उस्ताद गिरा कहता है कि यकूब का शहजादा आज तुम लोगों का मेहमान है। अब नाज़रीन, यहाँ पे एक बात वाज़ेह नहीं हो सकी कि इस उस्ताद गिरा ने खुद को महमद बे के सामने जाहिर कर दिया है कि ये भी एक गद्दार है और ये भी सलीबी ही है, या ये महमद साहब के वहां पहुंचने से पहले इन मंगोलों से कहता है कि आज यकूब का शहजादा तुम लोगों का मेहमान है। इसके बाद दिखाया जाता है कि महमद साहब इस मंगोल कमांडार से मुकाबला करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन नाज़रीन, ये मंगोल कमांडार एक जंगजू भी है और ये वाकई एक हुनरमंद कमांडार है, तो ये महमद पे यकीनन भारी पड़ेगा। बाजार का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर सादत खातून मालूम खातून से कहती है कि तुम्हारा बेटा जिस लड़की को घोड़े पर उठाकर ले गया है, इस लड़की से मेरा बेटा शादी करेगा। इसके बाद दिखाया जाता है कि शहजादी होलोफिरा से ओरहान साहब कहते हैं अब हम शादी कर सकते हैं, लेकिन वालिदा ने एक शर्त रखी है और वो ये है कि तुम इस्लाम कबूल कर लो। जिस पर होलोफिरा कहती हैं कि मुझसे इस तरह की कोई उम्मीद मत रखना। और नाज़रीन, इसके अलावा आपको पता है कि पिछली एपिसोड में गोंजा खातून ने काफी बहादुरी से अलाउद्दीन साहब को बचाया था और इसके बाद अलाउद्दीन साहब के दिल में गोंजा खातून के लिए काफी जगह बन गई थी। लेकिन अब एक और मुश्किल का सामना है। आयगुल खातून ने गोंजा खातून से कहा है कि अपनी वालदा के कहने पर आप अलाउद्दीन साहब के करीब गई, उस्मान साहब के मंगोल कमांडार के पास जाने की बात भी आपने ही बताई। और नाज़रीन, ये ऐसा ही है क्योंकि जब गोंजा खातून ने बताया था तो आप लोगों को मालूम है ये बात आयगुल खातून ने भी सुन ली थी, तो अब वो बात उन्हें याद करवाते हुए कह रही हैं कि आप ये जो भी कर रही हैं ये यकीनन कोई जाल है या यकीनन एक ढोंग है। इसके बाद दिखाया जाता है कि उस्मान साहब के महल का दरवाजा खुलता है और एक और किरदार की एंट्री होती है। ये जानदार साहब का बेटा है जो कि मंगोल हमले के दौरान शहीद हो गए थे, उनका जहर आलूद तीर लग गया था और ये शहीद हो गए थे। तो ये जानदार साहब के बेटा अपने वालिद की जगह पर ये अब सरदार थे कबीले के और ये आकर उस्मान साहब से कहते हैं कि मेरे वालिद जानदार साहब
शहादत की ख्वाहिश रखते थे और अब मैं उस्मान साहब का साथ दूंगा। यानी हो सकता है कि ये शख्स वाकई हक पर है। और नाज़रीन, हमारे हिसाब से अगली एपिसोड में भी इस मामले का, यानी जो उस्मान साहब पर जो इल्जाम लगा है, जो इन्होंने बहतान लगाया है कि ये इन्होंने सरदारान पर हमला करने की कोशिश की है, तो हो सकता है कोई फैसला, कोई नतीजा हमें अगली किस्त में भी देखने को ना मिले। और नाज़रीन, आपके ख्याल में क्या उस्ताद गिरा ने खुद को महमद के सामने जाहिर कर दिया है कि वो एक सलीबी है या नहीं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।